देखिए, अभी आपने पार्ट 1 में देखा कि इसको सॉल्व किए और इसको जो हम हल किए वो था वज्र गुणन विधि। अब क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन अब इसको हम वज्र गुणन विधि से नहीं हल करने वाले हैं। और वीडियो को 2 पार्ट में इसलिए बना दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा ओबो ने 3 को क्वेश्चन था, उसको आराम से देख लीजिए, ठीक है। और नहीं समझ में आवे दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझ में आवे तो दोबारा हम इसको बना रहे हैं। इसको अब देखिए, अभी यही क्वेश्चन जो आप पहले वीडियो देखें उसमें वज्र गुणन विधि में था, अब इसको हम बनाने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन तो खैर हल्का है, आप लोग जानते हैं, फिर भी वो भी हम बता देंगे। अब प्रतिस्थापन विधि से बनाने वाले हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, पहले लिखना है 4x + 5y = 14। नाम से ही पता चल रहा है प्रतिस्थापन, मतलब एक जगह से उठाओ और दूसरे जगह पे स्थापना कर दो। इसका किसको उठावे, या तो x को या तो y को, किसी को भी, आपको जो अच्छा लगे, कुछ भी। जैसे मेरे हिसाब से 5y इधरे छोड़ देते हैं, चाहते तो हम 4x को भी छोड़ देते थे, दोनों में से किसी को भी इधर छोड़ दिए। 14 - 4x हो गया, 14 में से 4x घट गया तो y = कितना हो गया, 14 - 4x बटा में 5, ये निकल गया y बराबर। अच्छा बात है, लेकिन ध्यान रहे आप निकाले कहाँ से, समीकरण फर्स्ट में से। 4x + 5y = 14 समीकरण फर्स्ट तो था, उसी में से तो निकालें, तो जो भी y निकल गया है, अब हम समीकरण 2 में y का मान रख देंगे, रखने पर समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 कितना, 11 × x, तो x तो सही है, -3 × y नहीं सही है, y की जगह पे हो जाएगा 14 - 4x अब बटा में 5 = 5। एक काम करते हैं, 11x - 3 को गुना कर दो। तो मेरे हिसाब से सिर्फ 3 क्यों गुना करना, अगर आप समझ में आता है आपको तो ऐसे करो कि LCM 5 और 5 को यहाँ गुना कर दो तो 11 × 5 = 55x, 3 अंदर गुना कर दो, -14 × 42 और यहाँ माइनस वहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 × 12x बराबर में कितना, 5। अब 55x, ध्यान देना है कि 55x और 12x दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ 55 वहाँ 12 जोड़ देना, 67x जोड़ के देख लेना, माइनस में 42 बराबर, ये 5 यहाँ क्या कर रहा है, इसको उधर भेजो तो 5 × 5 = 25, इसलिए 67x बराबर कितना हो गया, 25 और प्लस 42, यानी 67x बराबर कितना हो गया, 67। इसे कैंसिल, x = कितना हो गया, 1। अगर x बराबर 1 निकल गया तो y बराबर फिर कैसे निकालेंगे, x बराबर निकल गया है तो y = यहाँ से देखो 14 माइनस में 4 × 1, x है नहीं और x के जगह पे 1 रख दिए, बटा में 5। सोचो y बराबर कितना, 14 में से 4 घट गया तो 10 होगा, बटा 5 इसे ही कट गया, यानी y बराबर कितना, 2। तो y बराबर 2 होगा और x बराबर 1 होगा। आप पिछला वीडियो में वज्र गुणन विधि से चेक करोगे तो भी यही आंसर आया होगा। तो वज्र गुणन विधि था और ये प्रतिस्थापन विधि था। अब इसी क्वेश्चन को हम फिर से, लेकिन इस बार विलोपन विधि से बता रहे हैं। इसको फिर से देख लीजिएगा, पूरा हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अब इसी को हम बता रहे हैं विलोपन विधि से। देखो, तीनों में से कोई भी विधि से आपको अगर बन जाता है हिसाब तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर वो पूछे वज्र गुणन विधि से तो आप बना दीजिए विलोपन विधि से, लेकिन थोड़ा रिस्की मामला है, हो सकता है कि नंबर कट जाए, क्योंकि जो विधि कर रहा था उस विधि को आप फॉलो नहीं किए। तो रिस्क क्यों उठाना है, कोशिश करो कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले भी कम से कम तीनों मेथड सीख जाए। एग्ज़ाम में पक्का है कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाएगा आपका। 5 नंबर आ जाता है यहाँ से या 5 नंबर उससे 2 दिन में, तो मायने रखता है यार। 5 नंबर ज्यामिति में जो बताएं, पाइथागोरस और थेल्स जो बताएंगे, 5 नंबर यहाँ से। बाकी तो पूरा सिलेबस आपको पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, जितना 100 नंबर आ जाएगा। देखिए, अब हम बताने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से। विलोपन विधि, विलोपन मतलब अपनी गायब कर देना। विलोपन में ही ध्यान देना है कि x का गुणांक बराबर है नहीं,
y का गुणांक बराबर है नहीं, ऊपर 5 है नीचे 3 है, ना तो y का गुणांक बराबर है ना ही x का गुणांक बराबर है, दोनों में से ना x का ना ही y का, दोनों में से कोई नहीं बराबर। तो क्या करें, या तो x के गुणांक को बराबर कर दो या तो y को। कौन बराबर कर दे? तो मेरा कहना यह है कि देखो ई प्लस में है और ई माइनस में, अगर y बराबर हो जाए तो डायरेक्ट कट जाएगा, इसीलिए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड ऊपर 3 गुना कर देते हैं, और जो 5 है ना वो 5 से नीचे गुना कर देते हैं, ऊपर में 3 सभी में गुना कर दो। तो 4 तिया हो गया 12x, अब 5 तिया 15y, 14 तिया 42, इक्वेशन थर्ड। 5 से गुना करो, 11 पचे 55x माइनस में 15y, अब 5 पचे 25, इक्वेशन हो गया फोर्थ। अब ई प्लस में ही माइनस में डायरेक्ट कट जाए, जब डायरेक्ट कट जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों को सिंपल जोड़ दिए, तभी तो जोड़ने पर कट गया। 2 और 5 7 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 67x बराबर 5 और 2 7, 4 और 2 6, 67 x बराबर 1। आप कोई भी मेथड फॉलो कर रहे हैं हमेशा x बराबर कितना आ रहा है 1, तो सिर्फ आंसर अगर चेक करता है, अगर कॉपी चेक करने वाला सिर्फ आपके आंसर को देखता है, मेथड अगर उतना ध्यान नहीं दे रहा है तब तो पक्का आपका 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, मेथड वो ध्यान देता है। x = 1। अब y निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम फिर से वही बात, समीकरण 1 में कहेंगे, समीकरण 1 में क्यों 2 में, हाँ तो 2 में रखो, तुमको जिसमें अच्छा लगे उसमें रखो। ये प्रतिस्थापन नहीं है, प्रतिस्थापन में क्या होता था कि समीकरण फर्स्ट से तो y का मान निकालवे किए हैं सर, तो उसमें प्रतिस्थापन एक जगह से निकालना था, दूसरे जगह पे स्थापना करना था। यहाँ एक जगह से निकाल कर दूसरे जगह पे स्थापना नहीं करना है। तो x का मान समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चाहो तो आप समीकरण 2 में भी रख सकते हो, किसी भी समीकरण में रख सकते हो। फिलहाल हम समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 को देखते हैं, 4 × x माने 1 और प्लस में 5y बराबर में 14। एक काम करो, 5y बराबर 14 है और 4 को माइनस कर दो, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 कट के y बराबर कितना 2। आप हल लिखना चाहते हो तो हल लिख दो कि x बराबर 1 हो गया, y बराबर 2 हो गया, इतना आंसर। अब क्वेश्चन भले ही आपको हम 2 ही को बताया है, लेकिन उसमें 6 मेथड मतलब 3 मेथड बता दिए और 3 मेथड के 2-2 क्वेश्चन बता दिए। बाकी खुद से प्रैक्टिस करो और नहीं बने तो खैर क्या कर सकते हैं। अब 1-2 दिन के लिए हम आपको या आपसे क्या वादा करें कि हम बता ही देंगे। नहीं बन रहा है तो 1-2 बार वीडियो देखिए, खुद से प्रयास कीजिए। किताब में एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है, एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत मदद लो, उससे हेल्प लो, समझने का प्रयास करो। देखो जब अपनी जान पे बनता है ना तो कुछ नहीं, खुद की रक्षा खुद से करनी आनी चाहिए। तो लास्ट टाइम में आपको कोई टीचर ने, आप क्लास छोड़ चुके हैं, ऑफलाइन क्लास बंद, ऑनलाइन बंद, या कोई वैसा आपको बता नहीं पा रहा है, तो खुद से किताब का मदद लीजिए। सबसे बड़ा साथी किताब होता है मैथ में, हर एक सब्जेक्ट में। तो देखा जाए फिर बहुत कम टाइम हुआ है, ठीक है। पार्ट 2 है, इसका मतलब क्या है ये भी 10-15 मिनट बताते हैं। एक और एक आगो टफ क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टफ मतलब बहुत टफ नहीं, ऐसा पता चला कि आपको मतलब ही समझ में आया, पूरा बाउंस कर गया, तो वैसे भी नहीं ना हमको बताना है, थोड़ा सा समझ में आवे आपको। 7x - 3y बराबर में 15, 8x - y बराबर में 22। देखो हम फेंट कर जान से बता रहे हैं, कभी वज्र गुणन कभी विलोपन, हम जानबूझकर ऐसा बता रहे हैं। अब कहोगे नहीं समझ में आ रहा, तो एग्ज़ाम के लास्ट दिन में आप क्या समझोगे, अंतिम दिन है, एग्ज़ाम 2 दिन में आने वाला है। जिनको पहले से मालूम है उनका भले रिवीजन हो जाएगा, जो एकदम फर्स्ट बार पढ़ रहे हो एकदम पहली बार, उसके तो खैर ऊपर बाउंस कर जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, जो सिलेबस में पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज उसको पढ़िए। जो एकदम पहली बार देख रहे हैं और कहेंगे नहीं समझ में आ रहा, तो समझना दूर की बात है, एकदम 2 फीट ऊपर से बाउंस कर जाएगा, क्योंकि आप पढ़िएगा आप चैप्टर वाइज। ये जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए है। ये मान के चलो कि 2 चर रैखिक समीकरण हल का ही पार्ट 2 है।
देखो हम पहले इसको बनाते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि पहले विलोपन विधि में हम क्या समझाएं कि या तो x के गुणांक या तो y के गुणांक को बराबर होना चाहिए। यहाँ पर x का गुणांक या y का गुणांक दोनों बराबर नहीं है और दोनों के आगे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या करें? वही कहानी हमेशा रिपीट करना है कि इसके आगे कितना है, एक को ऊपरे गुना कर दो और 3 से नीचे, एक ऊपर चल गया 3 नीचे आ गया, एक जैसे ही गुना कर देंगे हो जाएगा 7x, एक अगर गुना हो जाएगा तो 3y, एक अगर गुना हो जाएगा तो 15, लेकिन इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। अब अगर 3 से गुना करते हैं तो 8 24x, 3 से अगर गुना करते हैं तो 3y, अगर 3 से गुना करते हैं तो 22 66, इक्वेशन नंबर हो गया फोर्थ। अब यहाँ भी 3y यहाँ भी 3y, लेकिन डायरेक्ट हम काट नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो फिर काटेंगे कैसे? चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। हम अपने मन से बदल दिए? नहीं यार, बदल नहीं दिए। हम यहाँ कह रहे हैं ना कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को घटाए हैं, तो जब घटाओगे मतलब इसके आगे अगर माइनस लगाओगे तो माइनस लगाते के साथ चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, जो पहले से माइनस था वो हो जाएगा प्लस, जो प्लस था वो हो जाएगा माइनस। 3y माइनस में 3y प्लस में कट गया। यहाँ 7x में से 24x घटाना है तो 7 में से 24 घटा कर देख लेना, ठीक है, कितना होगा। हमको मालूम है कि अगर घटेगा तो 17x आएगा, लेकिन माइनस में इधर भी उल्टा घटाएंगे। 15 में से 66 घटाना है, लेकिन ये कैसे घटेगा? अरे उल्टा घटाओ, 1 हो गया और 6 में से गया 5, 51, माइनस से माइनस पार 17 दिया 51, यानी x बराबर कितना हो गया 3। अब अगर x बराबर 3 है तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 में, आपकी मर्जी हो तो 1 में मत रखो, तुम 2 में रखो, दोनों में से किसी में भी। हम 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में किसका मान निकालें? x, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख देते हैं 7 गुने x मतलब कितना हो जाएगा 3, माइनस में 3 इंटू y को तो y छोड़ देना है ना। हम तो वैल्यू पुट कर रहे हैं x के जगह पे, जहाँ x है उसके जगह पर ने 3 रखे हैं, रख दिया। बराबर में कितना हो गया 5। एक काम करो, 7 21, 15 को इधर भेज दो और उधर कर दो 3y। अब सोचो कि 21 में से अगर 15 घट भी गया तो 6 हो जाएगा ना, 3y इसे ही कैंसिल हो गया। y बराबर कितना 2, y बराबर 2, मतलब हल लिख देना कि हल कितना निकला, x बराबर 3 और y बराबर 2। ये कौन से मेथड है? विलोपन विधि। अब सेम हिसाब को हम बनाने वाले प्रतिस्थापन विधि, और उसमें भी यही आंसर लाएंगे हम। इसको देखिए थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन यही रहेगा। ये विलोपन विधि था। विलोपन विधि में क्या होता है कि आप y को या x को विलोप कर दीजिए, विलोपन एकदम विलुप्त कर दीजिए, एकदम गायब कर दीजिए, लुप्तीकरण, इसी को बोलते हैं विलुप्तीकरण। यही विधि कहलाता है विलुप्तीकरण या लुप्तीकरण। भूल गए यार, क्या था क्वेश्चन में? 22, यहाँ पर 22 ने था, हाँ 22। अब देखिए यही क्वेश्चन, अब हम विधि बदल दिए, ये था विलोपन और अब चला रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। अब बता रहे हैं हम आपको प्रतिस्थापन विधि। ध्यान से बाबू, एग्जाम में आपका 5 नंबर पक्का कर देगा, चाहे फर्स्ट सीटिंग में दो, चाहे सेकंड सीटिंग में दो, चाहे कौनो सीटिंग में दो, एग्जाम में तो आना ही आना आपका है। आपका 5 नंबर यहाँ से, भले थेल्स ऑफ पाइथागोरस कैंसिल हो भी जाए, लेकिन हल तो कभी भी कैंसिल नहीं होगा, डिजिट कैंसिल होगा लेकिन आना ही आना है। तो तीनों में से आपको जो विधि मालूम हो बना जरूर देना, छोड़ना नहीं है। इन्हीं पता चला आप एग्जाम में क्वेश्चन में छोड़ दिए, छोड़ कर नहीं आना है। छोड़ने से नंबर बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर बना दीजिएगा तो नंबर कटेगा नहीं, नंबर जहाँ तक बढ़ेगा, इसलिए छोड़ना नहीं है। कोई भी मेथड आपको समझ में आ रहा है वही मेथड से बनाइए। अगर आपको विलोपन विधि आ रहा है तो विलोपन विधि से बनाइए, लेकिन छोड़ कर नहीं आना है। अगर पता चला कि अब हमसे 100 नंबर पूरा नहीं हो पाया, सब्जेक्टिव छूट रहा है, जितना टारगेट मारना था उतना हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बना दो जो मेथड आता है वही मेथड से। जैसे आप मान लो कि 5 नंबर, सपोज दैट आपको बनाना 3 गो है, अब बनाए दो ये गो, तीसरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो जो मेथड आता है बनाओ। एग्जाम में चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप दे रहे हो, छोड़ना नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम सबको समझाते हैं क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोड़ने से आपका नंबर बढ़ेगा नहीं। तो अगर नहीं समझ में आता है तो आप कुछ भी लिखो, आप क्वेश्चन में छाप दो,
क्वेश्चन नंबर सही से लेके हैंडराइटिंग बैठा के आप क्वेश्चन में लिख दो। मैथ में नहीं, मैथ को छोड़कर बाकी विषय में मैथ में ऐसा नहीं करना, बाकी लेकिन छोड़ना नहीं है। मैथ में भी आपको जो विधि आता है विधि अप्लाई कीजिए और बनाइए, छोड़कर एकदम नहीं आना है बाबू। एकदम ठान लो मन में, एकदम कसम खा लो कि नहीं छोड़ेंगे क्वेश्चन, काहे ना गलती से गलती बन, लेकिन बनाना है क्योंकि उटक्कर है यार, वहाँ चेक करते वक्त हो सकता है आपको नंबर मिल जाए पाए दफे, इसलिए ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा। पॉइंट पे आते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में लिखना है 7x माइनस में 3y इज इक्वल टू 15। अब अगर तुम चाहो तो इसमें से x निकालो, चाहे तो y निकालो। क्या निकालना आसान होगा, y निकाल लें कि x निकाल लें? दोनों अच्छा है, आपको जो अच्छा लगे। अब कहिएगा आप क्या निकालना चाहते तो हम तो x निकालेंगे। पूछो ना क्यों? क्योंकि x के आगे प्लस वाला चिन्ह है, ज़्यादा अच्छा है। तो y नहीं निकाल सकते, y भी निकाल सकते, लेकिन y निकालने के लिए फिर y को उधर भेजना होगा तभी न प्लस होगा। तो x से निकाल लीजिए, x के आगे प्लस है। नहीं यार मायूस नहीं होना, x चाहो तो x निकालो, और अगर आपकी मर्जी है कि y निकालना तो y को उधर भेजो, 3y हो जाएगा प्लस में। लो अब 15 ही नहीं आ जाएगा माइनस में, तो भी ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया? 7x माइनस 15 और बटा में 3। उदास होने की चीज़ नहीं है, आप चाहो तो y निकालो, चाहो तो x निकालो। अब निकाले आप किस में से, ये ध्यान रहे, ये कौन सा था? फर्स्ट समीकरण, समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट से तो निकालवे किए, तो समीकरण फर्स्ट में तो रखेंगे नहीं, समीकरण सेकेंड में रखेंगे। ऐसे कैसे कर दिए? अरे प्रतिस्थापन विधि है, इसके पहले विलोपन विधि था, वो अलग विधि था। समीकरण 1 से तो हम निकालवे किए हैं, y का मान निकाले हैं ना, अभी y का मान प्रतिस्थापन कर देंगे। प्रति माने दूसरे जगह, स्थापन मतलब स्थापना कर देंगे। तो y का मान कहाँ स्थापना करते? फर्स्ट में। फर्स्ट में कैसे करेंगे? फर्स्ट से तो निकालवे किए, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, चलो इधर लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते, थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है, ये यहीं रखते हैं। देखो 8x मतलब x, लेकिन y मतलब कितना, y इक्वल टू कितना, तो y इक्वल टू घेर के लिखते हैं 7x माइनस 15 बटा 3, यही ना है y मतलब। अब बराबर में 22। एक काम करो, भिन्न के घटाव बना लो, ये 3 हो गया, 3 को यहाँ बना करो, 8 तिया 24x माइनस अंदर भेजो तो माइनस में 7x माइनस 7 होगा, और जो पहले से माइनस हो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 15 इक्वल टू 22। तिरछे तिरछी गुना कर देते हैं। देखो 24 यहाँ है न और 7 यहाँ है, तो 24 में से 7 घटा देना तो पता चलेगा 17x, आइने प्लस में 15 बराबर 3 को गुना कर दो, तो तीनों ने गुना होगा तो 22 दिया 66, यानी कि 17x बराबर कितना, इसको माइनस कर दो, 15 को माइनस कर दो, घटा के देख लेना है क्या मकसद। x बराबर कितना 3। अब x बराबर अगर 3 निकल गया तो y कैसे निकालेंगे? y का मान पुट कर दो एजा पे, देखो y 7 है तो 7 लिखो, और x मतलब कितना 3 लिखो, माइनस में 15 और बटा में कितना लिखना 3। y बराबर कितना हो गया 7 या 21, 21 में से 15 गया तो 7 या 21, 21 में से 15 गया 6, लेकिन 3 से भागा देंगे तो 2, तो y बराबर हो गया 2 और x बराबर हो गया 3। सॉल्व। विलोपन विधि था, ये प्रतिस्थापन विधि था। एक मेथड और फिर से वज्र गुणन विधि, ठीक है। देखिए ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हल का पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिए, इसको अगर देख रहे हो तो उसको भी देख लो, उसमें भी बताएं। 2 वीडियो आप देखिए, 5 नंबर पक्का, ठीक है। हम थंबनेल लगा के नहीं बोल रहे, आपके सामने बोल रहे हैं। और अगर नहीं आए बाबू तो फिर क्या कर सकते हो, लेकिन आना तो पक्का है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हो, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा तो पक्का हो जाएगा, नहीं तो यही सोचोगे कि जहर है खाकर चेक करते हैं, जान चल जाएगा। जहर खाकर चेक करने की चीज़ नहीं, दूसरे पे आजमाने की चीज़ है। दूसरे पे कैसे आजमाएंगे सर? अरे किसी को दे दो, मर जाएगा, समझ में आ जाएगा जहर है। तो वैसी है, ये आता है या नहीं आता, ये आपको पता कैसे चलेगा? इसके लिए आपको पता है क्या करना होगा, क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए कि क्या पिछला साल इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो हाँ आया है, मतलब अरे पिछला जो है वो सब तो जहर खा के मर गया, तो हम क्यों खा के मरे? मतलब हम बना लेंगे, हम पहले से प्रिपेयर होकर रहेंगे, हम पहले से तैयार होकर रहेंगे, नहीं हम कोई गलती नहीं करना है। चलिए अभी जो हम मिटा दिए थे उसी क्वेश्चन को फिर से बताते हैं। देखिए क्वेश्चन वही लेंगे, 7x माइनस 3y बराबर 15 और 8x। चलो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, बार बार देखिए क्वेश्चन क्या बता है। क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 2x
प्लस वाई इक्वल टू 5। आपको लग रहा होगा ना बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन बता रहे हैं, तो क्या करें, एग्ज़ाम नज़दीक है, आपको सिखाना है। लास्ट दिन में हम आपको मैथ सिखाने आए हैं, आपका टांग खींचने नहीं, आपकी बेइज्जती करने हम नहीं आए यहाँ पर जो हो सकता है, जितना हो सकता है सिखा देंगे आपको, कमज़ोर स्टूडेंट के लिए। और जो बहुत तेज़ है उनके लिए ऑल द बेस्ट, आप अच्छा से अच्छा करें, भगवान आपकी मनोकामना को पूरा करें। लेकिन फ़िलहाल जो वीक हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए। हम इसको बनाना चाहते हैं वज्र गुणन विधि से, तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई और माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब बनाएंगे वज्र गुणन विधि में क्या करना है, x लिखो जगह छोड़ दो, y लिखो जगह छोड़ दो, 1 लिखो जगह छोड़ दो। ऐसे पूरा फॉर्मूला साहित्य कैसे लिखना है हम स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं, तो स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए जो पहला पार्ट 1 है, नहीं तो फिर ऐसा ही लिखो डायरेक्ट। जैसे x लिखे हैं तो x का गुणांक छोड़ दीजिए, उसके बाद वाला देखो, जैसे y के आगे कितना है 1, तो 1 हो गया और नीचे हो गया 2, उसके आगे -5 -8। अगर y लिखे हैं तो y का गुणांक छोड़ के उसके बाद देखो -5 -8, उसके बाद फिर नहीं है तो 2 लिखो और 3 लिखो। अगर 1 लिखे हैं तो 1 को छोड़ दो, मतलब इसके कोफिशिएंट को छोड़ दो, यहाँ से देखो 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, तिरछे तिरछे गुना करना, ठीक है। देखिए यहाँ गुना, ये वाला यहाँ गुना, इसको यहाँ गुना कर देंगे, इसको यहाँ गुना कर देंगे, 2 को यहाँ और ये को यहाँ गुना कर दिए तो x बटा माइनस में 8, ये वहाँ गुना कर दो माइनस में 10, अब बीच में लगा देना है माइनस, इधर y बटा माइनस में 15 और ई माइनस में 16, अब बीच में लगा देना है माइनस, इधर 1 बटा 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, अब बीच में लगा देना माइनस। अब कैसे हल करें, x बटा सोचो ई -8, ठीक है, अब प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही नहीं हो जाएगा 10, y बटा ई y है, ठीक है, y है, y -15 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -15 और प्लस में 16, इधर 1 बटा 1, 4 में से 3 गया तो x बटा कितना हो जाएगा 2, इधर y बटा 1 और इधर 1 बटा 1। x अगर निकालना है तो इसके साथ कंपेयर कर दो, x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, या तो y बटा 1 बराबर में 1 बटा 1, हालांकि x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया 1। तो आपको 2 वीडियो बनाए हैं, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हल करने पे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना से जितना लोगों तक हो सके आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि 2 दिन में भी अगर ये क्वेश्चन कोई देख लेता है तो उसका 5 नंबर फिक्स हो जाता है। तो ठीक है, लोगों की भलाई कीजिए और साथ साथ मेरा भी कुछ ना कुछ भलाई होगा, और बाकी तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर आपको अच्छा लगा देखो ना तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरी बात मानो, एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आधा घंटा देख लीजिए, कोई नुकसान नहीं। 15 मिनट का वो वीडियो है, 20 मिनट का, 20 मिनट का ये वीडियो होगा, कोई खास नुकसान नहीं होगा। 40 मिनट अगर आपका ले भी लेते हैं 2 दिन में से तो कोई बहुत बड़ा टाइम हम नहीं लेते हैं, फिक्स हो जाता है आपका नंबर, ठीक है। तो आगे फिर कल मिलते हैं, कल देखते हैं थेल्स थ्योरम बचा हुआ, कल थेल्स थ्योरम को हम प्रूव कर देंगे। आज के लिए धन्यवाद।